बहुत शुक्रिया रज़ा और नीलम आपका। एंड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आज स्पोर्ट्स फ्लोर में बहुत रौनक लग रही है कि ऑफ कोर्स आज क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट द ग्रैंड फिनाले अभी कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। अहमदाबाद से जो हमारी अपडेट आई है टॉस की, इन केस यू डोंट नो, यू जॉइंड अस टुडे, तो आपको बताया कि आज ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत ली है एंड दे डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। सो इस ग्रैंड फिनाले में ऑस्ट्रेलिया जो है उसने बैटिंग की दावत दी है इंडिया को। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है आज अहमदाबाद में। पिच रिपोर्ट की भी अपडेट्स हम आपको देंगे। और आप देख रहे हैं ये आईसीसी वर्ल्ड कप स्पेशल शो थ्रू आउट जियो न्यूज़ पे। इट इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स, सनसिल्क एंड पावर्ड बाय टेलीनॉर 4G। बट खैर स्पॉन्सर से वर्ड तब करें, हमारे एनालिस्ट भी ईगरली वेट कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। एंड जस्ट एन अपडेट, टीम अपडेट के दोनों टीम्स अनचेंज्ड है। इंडिया अनबीटन, ऑस्ट्रेलिया वेंट डाउन एंड देन केम बैक अप। क्या ऑस्ट्रेलिया टीम है जो इंडिया को हरा सकती है? क्या इंडिया विल रन आउट ऑफ फ्यूल इन द फाइनल? ये सब स्पेकुलेशंस और बातें हैं। पिच कैसी है इस पर भी हम आपको जल्दी से बता दें कि अभी रवि शास्त्री जो थे वो पिच रिपोर्ट दे रहे थे। उन्होंने बोला कि बड़ी ड्राई सरफेस है और ये वो वाली डिफरेंट पिच है जो पाकिस्तान इंडिया का मैच भी अहमदाबाद में होता है, उससे डिफरेंट पिच है। पिच नंबर 5 पे खेला जा रहा है और उन्होंने बोला कि ज़्यादातर रोलिंग भी नहीं की गई, ड्राई और पैची है, स्पेशली जहाँ स्पिनर्स की बॉल लैंड करेगी वहाँ। सो इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी क्या होता है। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदराबाद, मेरे साथ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सो सिक्को कमिंग टू यू फर्स्ट। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वन द टॉस टुडे। आपने देखा टॉस बिल्कुल सामने फेंका, कोई कंट्रोवर्सी के लिए जगह नहीं की बात नहीं कर रहा। जो हकीकत है दूर फेंकना और नज़दीक फेंकने में फ़र्क है। खैर एनीवे, मगर जो सरप्राइजिंग आपने जो एक रिपोर्ट पढ़ी थी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर की पढ़ी थी, बेसिकली पैट कमिंस, दिस इज नॉट अस, हम लोग नहीं कह रहे ये बात, ऑस्ट्रेलियन मीडिया कह रही है कि पैट कमिंस जो है वो इतना खुश नहीं थे विद द पिच, तो उन्हें तो उसी कंप्लेन की है। जिस तरह आपने पढ़ी कि वो खुदरी है जहाँ पे स्पिनर्स का बॉल गिरता है और बीच का जो सरफेस है वो थोड़ा सा हार्ड है, तो उसका मतलब है एक जैसी इवन नहीं है। तो वो उसने कमिंस ने कमेंट किया, मैंने नहीं किया भाई, इंडियंस ख्याल करो। कमिंस साहब कह रहे हैं कि जी ये सही नहीं है और इसका लेवल एक जैसा होना चाहिए। मगर अगर वो खुदरी है तो सेकंड टाइम ऑस्ट्रेलियन बैटिंग करेंगे तो फिर वो क्यों बैटिंग करना चाह रहे हैं? शायद अगर वहाँ पे ओस गिरती है तो स्पिनर्स का गेंद ड्यू इज वन फैक्टर, राइट, तो वो ग्रिप शायद इतना अच्छा ना करे गेंद। स्पिन तो हो सकता है होता शुरू में वो स्पिन का फ़ायदा उठा देंगे खुदरेपन का, मगर जो सेकंड टाइम में वो बैटिंग कर रहे होंगे तो उस वक्त इंडियंस के जो स्पिनर्स हैं यादेव या वो जडेजा, दोनों जो हैं वो लेफ्ट आर्मर्स हैं, तो उनका गेंद हो सकता है ग्रिप ना करे, ये फैक्टर हो, तो दैट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और रज़ाक यही कह रहे थे कमिंस के इट्स अ ड्राई विकेट, हम बोल करना चाहते हैं पहले, और ड्यू ने बोला कि एक फैक्टर है क्योंकि रात में काफ़ी यहाँ ड्यू पड़ती है वेन्यू पे। ऑफ कोर्स वो लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे सब कुछ। डेफिनेटली देखे, हम तो इधर बैठे हुए हैं और वहाँ पे बेहतर वो देख के पिच डिसाइड कर सकते हैं। और अगर ड्यू फैक्टर है फिर भी बड़े मैचों में फाइनल है और इन्होंने देखा भी है जो टीमें पहले बैटिंग कर रही है सेमीफाइनल में स्पेशली, तो उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अब उनके ज़हन में ये है कि पहले बॉलिंग करना, अब ऑस्ट्रेलिया पे सारा डिपेंड करता है कि जो भी अभी डिसीजन लिया है इसको अब इन्होंने ऑन करना है, इसको राइट डिसीजन करना है। अगर इंडिया ने इनको 350 स्कोर कर दिया तो फिर हमें कहना पड़ेगा कि ये जो इनका डिसीजन था वो गलत है। अगर इन्होंने जल्दी आउट कर लिया तो फिर वो हम इसको कहेंगे कि डेफिनेटली इन्होंने जो भी सोचा सही सोचा है। पर क्रिकेट जो बता रही है वो यही बता रही है कि जितना बड़ा मैच होता है उसमें आप पहले बैटिंग करें तो ज़्यादा आपको एडवांटेज मिलता है। एंड यू नो हम लोग चाहते हैं कि ये फाइनल जो हो ये वन साइडेड ना हो, बिकॉज इट शुडंट बी अ बोरिंग फाइनल एंड बट ये सब बोरिंग नहीं होना चाहिए। इंडिया का क्राउड उनके साथ मौजूद है। इंडिया हैज़ बीन फिनोमिनल इन दिस टूर्नामेंट, कंप्लीटली अनबीटन, क्लासी, उनके पास बैटर्स मौजूद है, उनके पास ऑप्शंस मौजूद है, अनटचेबल्स है थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। मगर आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जो जिसका मतलब एक्सपीरियंस है 7 फाइनल्स खेल चुकी है, कैन दे ब्रिंग समथिंग टू द टेबल टुडे? थोड़ा तंग कर सकती है इंडिया को? फातिमा, ऑस्ट्रेलिया दुनिया का वो मुल्क है जो क्रिकेट में जितनी रेवोल्यूशंस आई हैं सब ऑस्ट्रेलिया से आई। नाइट क्रिकेट, वाइट बॉल, कलर क्लोथिंग्स और बहुत सारी चीज़ें। तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का जो सिस्टम है, कहते हैं कि शायद ऐसा सिस्टम दुनिया में कहीं नहीं है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करना यकीनी तौर पर उनके जहन में कुछ ना कुछ होगा। लेकिन इंडिया जो है 1,32,000 तमाशाई ग्राउंड में बैठे हुए हैं, हर तरफ ब्लू शर्ट्स हमें नज़र आ रही हैं।
प्रेशर जो है वो इंडिया पे है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। मेंटली इंडियन समझ रहे हैं कि शायद ये वर्ल्ड कप ट्रॉफी अब एक रस्मी बात होगी, ये ट्रॉफी इंडिया में आ जाएगी, लेकिन 100 ओवर के बाद जब खेल ख़त्म होगा, मेरे ख्याल में होम टीम पर ज़्यादा प्रेशर है। ऑस्ट्रेलिया, अगर आपको याद हो, चेन्नई में जो दोनों टीमों के दरमियान मैच हुआ था, 199 ऑस्ट्रेलिया ने किया था, लेकिन ऊपर से जो 3 आउट करने के बाद अगर वो मिचेल मार्श कैच ड्रॉप ना करते तो वहाँ ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी मुश्किल में इंडिया को डाल रही थी। तो ऑस्ट्रेलिया ने इम्पैक्ट ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, 2 मैच हारे भी हैं, 2 हारे हुए मैच जीते, 8 लगातार मैच जीते, तो उन्होंने सारे मज़े लिए इस टूर्नामेंट के। तो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, अगर पहली बात है कि मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, अगर नहीं भी जीता तो कहीं ना कहीं फाइनल इतनी आसानी से लूज नहीं करेगा। एंड यू नो ऑफ कोर्स पैट कमिंस हैज रियली स्टूड आउट दिस टाइम राउंड, और ग्लेन मैक्सवेल के 201 रन तो हम तो कभी नहीं भूल सकते, काफ़ी टाइम तक हिस्ट्री में लिखे गए वो। बट एनीवे, इंडिया किस तरह यू नो थ्रू आउट इंडिया कैसे रहा इन दिस वर्ल्ड कप? जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, हमने कुछ नंबर्स रेडी किए हैं आपके लिए, कैन वी हैव अ लुक और आपको दिखाएं कि किस तरह इंडिया था अनबीटन थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो जस्ट अच्छा ठीक है, ये हम लोग आपसे स्पार्क स्मार्टफोन्स के सवाल पूछे, चले पहले हम लोग ये पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड कप स्पार्क्स आपको पता है अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्पार्क स्मार्टफोन आपको। ओके फाइन, ठीक है, सॉरी, कमिंग बैक टू ग्राफिक्स और नंबर्स में आपको बता रही थी कि वर्ल्ड कप 2020 में भारत की परफॉर्मेंस कैसी रही। सो पहले मैच में इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेटों से शिकस्त दी, सही है, सो दैट हैपेंड। तो ये अब वापस फाइनल में अब एक दूसरे के आमने सामने है। दूसरे मैच में अफगानिस्तान इंडिया वाला आपको याद है, कंप्लीटली वन साइडेड विद इंडिया मैच जीत गया था विद 8 विकेट्स। फिर जी पाकिस्तान के खिलाफ वाला, ये बैड मेमोरी याद क्यों करें हम लोग, 7 विकेट से इंडिया कामयाब था। अगेन वन साइडेड मैच फॉर इंडिया। 4th मैच में अगर आपको याद होगा बांग्लादेश और इंडिया वाला, जो बांग्लादेश से इंडिया वन दैट मैच विद 7 विकेट्स। एंड देन फिर न्यूजीलैंड को भारत ने 4 विकेटों से शिकस्त दी थी। राइट, सो ये सब हमने देखे हैं मैचेस, इट वाज अदर वे राउंड। बट एनीवे सिकू, आई डू वांट टू टॉक अबाउट कि कौन आज के फाइनल में हो सकता है एक्स फैक्टर। सो क्या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जैम्पा, एंड हु डू यू थिंक विद इंडिया? देखो, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि नए गेंद से जो भी कमाल दिखा दे वो जो है ग्रिप ले लेता है मैच की। तो आज नए बॉल के ऊपर अगर भारत के ओपनर्स जिस तरह हमेशा खेलते हैं, सेमीफाइनल में उन्होंने 7 ओवर में 80 रन या 8 ओवर में 80 रन कर दिए थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था। जो पहली विकेट गिरी रोहित शर्मा की, उन्होंने न्यूजीलैंडर बॉलर्स के ऊपर अटैक कर दिया था। तो यही चीज़ अगर आज उन्होंने दोहरा दी तो फिर ऑस्ट्रेलियंस अंडर प्रेशर होंगे। अगर ऑस्ट्रेलियंस ने 2 जो है ऊपर से आउट किए तो इंडिया अंडर प्रेशर आ जाएगा। तो मैं सिर्फ नए बॉल को दोनों तरफ से देखूंगा कि नए बॉल से क्या होता है। जो स्पिनर्स की जो बात है, वो स्पिनर्स कोई मतलब है कि कोई ये पर्थ की विकेट नहीं है जहाँ पर जो है वेस्ट इंडीज़ की उस वाले 80s की टीम बॉलिंग करा रही हो और सब डरे हुए हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। स्पिनर्स को मार पड़ती है। तो मगर खुदरी जो विकेट वो ये कह रहे हैं कि जो रफ सी बनाई हुई है ताकि स्पिनर्स को हेल्प करे, उसमें सीमर्स का गेंद भी तंग करता है। जब वो पड़ता है ना तो ज़रा रुकता है, स्लो आता है, एक अच्छे बाउंस के साथ नहीं आता, एक लेवल पे नहीं आता, वो रुकता है, थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो जिससे बैट्समैन की जो टाइमिंग्स हैं वो आउट होती हैं। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो नया बॉल मैं आज के मैच में देख रहा हूँ। हाँ, इंटरेस्टिंग। ऑफ कोर्स 2 बजे सब एक्शन शुरू हो जाएगा, कुछ परफॉर्मेंसेस भी हैं, सो विल कीप एन आई ऑन दैट, और आपके साथ सब हम शेयर भी करते रहेंगे। रज़ाक, आपसे हम बात करेंगे चेंजेस की। तो कल पूरे हफ्ते आई थिंक हम लोग सुन रहे थे अश्विन आएंगे, शायद मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया की जानिब से, मगर ऐसा कुछ नहीं है, अनचेंज टीम है। सो इंटरेस्टिंगली अश्विन नहीं आज इंक्लूड हुए। हाँ जी, अश्विन को बस पहला मैच दिया इन्होंने, और इनके पास सिस्टम है, प्लान है, उसके मुताबिक ये चलते हैं, और मैं नहीं समझता कि इनको कोई चेंज बनती थी। हाँ, पांड्या अगर आते तो शायद वो कोई चेंज करते, पर वो भी अनफिट है। और सेम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर रहे हैं तो उनकी भी सेम टीम है, और उनका वो भी चाहते हैं कि जो सेमीफाइनल में खेली है वो ही लड़के खेलें, इससे बड़ा एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है, और ये एक बड़ा अच्छा साइन भी होता है। जो खेल रहे होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलता है। और ये मैं समझ ऑस्ट्रेलिया ने जो अभी किया है, अब रोहित शर्मा भी यही कह रहे हैं कि हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी थी। अब ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली इनकी ऊपर से 3 से 4 विकेटें लेनी पड़ेंगी। इसमें कोहली भी है, रोहित शर्मा भी है, ये 2 विकेटें इनकी की होंगी। अगर ये जल्दी विकेटें लेते हैं तो फिर इनको हम कहेंगे इनका अच्छा डिसीजन।
2003 वर्ल्ड कप से फाइनल के कुछ सारे यादें आ रही हैं इससे। बट एनीवे, स्पार्क स्मार्टफोन्स की बात करते हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है टू विन अ स्मार्टफोन एवरी डे थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। ये है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप सही जवाब भेजते हैं और फिर कुरानंदाजी के जरिए विनर चूज होते हैं। तो पहले हम आपको बताते हैं कि कल क्या हमने आपसे सवाल पूछा था एंड व्हाट वाज द करेक्ट आंसर। साथ साथ मैं देख रही हूँ मैच पे ब्यूटीफुल ट्रॉफी आ रही है। खैर एनीवे, लेग ब्रेक गूगली बॉलिंग किस पाकिस्तान क्रिकेटर की पहचान है? एंड आंसर इज मुश्ताक अहमद। और जवाब जी दिया है समीउल उस्मानी ने, उनका ताल्लुक सरगोदा से है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड सेकंड जो है आज का सवाल भी पूछ रहे थे, ये तस्वीर भी उनकी देख लें। एंड टुडेस क्वेश्चन इज 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेज़बानी किस शहर ने की? 2007 वर्ल्ड कप के फाइनल की मेज़बानी किस शहर ने की है? और ये आप अपना आंसर भेजिएगा इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आपके सामने